विपक्ष लगातार राम मंदिर चोरी से लेकर जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ पुरानी सरकार में माफिया राज की बात याद दिला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जेन अल्फा यानी स्कूली बच्चों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो अव्यवस्थाओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ ने जेन अल्फा के प्रदर्शन और वीडियोस पर बयान दिया है। दावा किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ है। सवाल यह है कि क्या यूपी में शिक्षा चुनावी मुद्दा बन सकता है? क्या स्कूल से सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? आंदोलन क्या होता है ये अब छोटे छोटे बच्चे दुनिया को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ इस अंदाज में खींच रहे हैं। पहले समस्या बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, नारे भी लगाते हैं और फिर सिस्टम दौड़ा दौड़ा इनकी बात सुनने चला आता है। महोबा में स्कूली बच्चों यानी जेन अल्फा ने खराब रास्ते और जलभराव से परेशान होकर जाम लगा दिया था। असर ये हुआ कि डीएम और एसपी खुद गांव पहुंचे, बच्चों को सड़क दुरुस्त करने, लाइब्रेरी बनवाने और बच्चों से बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज गांव-गांव में कंप्यूटर की शिक्षा। लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। असर ये हुआ कि अब सर्वोदय स्कूलों में 500 शिक्षकों की तैनाती होगी। हमीरपुर में बदहाल सड़क को लेकर बच्चे कलेक्टर के ऑफिस तक पहुंच गए। प्रदर्शन वीडियो की शक्ल में बाहर आया। अफसरों को बच्चों की बात सुननी पड़ी। इसी तरह उन्नाव में सरकारी स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतरे। खाना ठीक नहीं मिलने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने, साफ सफाई की समस्या और शिक्षकों की कमी जैसी अव्यवस्थाएं गिनाई, नारेबाजी की। असर फौरन हुआ। अफसरों ने बच्चों से बात की, कार्रवाई का भरोसा दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, लेकिन तथ्य यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बच्चे रोजाना इसी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार इन प्रोटेस्ट को, नन्हे नायकों को, नन्हे विपक्ष को कैसे देखती है? ये जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है। उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हो, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है, शिक्षक भी है, तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। इसका मतलब यह है कि सरकारी लेवल पर बच्चों की समस्या को एड्रेस किया जा रहा है। पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल है, यूपी में सरकारी स्कूलों का सिस्टम कैसा है? केंद्र सरकार का डाटा कहता है कि यूपी में कुल स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2021-22 में 2,58,000 से ज्यादा स्कूल थे, अब 2,66,000 से ज्यादा है। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है तो केंद्र सरकार के मुताबिक यूपी में 2021-22 में 1,37,000 से ज्यादा स्कूल थे, जो अब घटकर 1,36,947 रह गए हैं। एक अहम मुद्दा टीचर्स की कमी का है, तो इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त यूपी के सरकारी स्कूलों में 81,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि शिक्षा को लेकर हर लेवल पर काम किया जा रहा है। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं।
हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। बात निकली तो डाटा तक पहुंची। यूपी सरकार का दावा है कि इस बार 9 लाख करोड़ के बजट में से 12% से ज्यादा का बजट शिक्षा के लिए है। 1,13,174 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर के लिए आवंटित किए गए। दावा यह भी किया गया कि सरकार 10,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती जल्द करने वाली है। सवाल यह है कि क्या यूपी में अब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने लगा है? क्या इसी को लेकर 27 के चुनाव का सिस्टम सेट हो सकता है? और क्या एजुकेशन के मुद्दे पर कोई सरकार सत्ता में आ सकती है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2020 का चुनाव शिक्षा और हेल्थ के मुद्दे पर लड़ा था। तब उसे 70 में से 62 सीट मिली थी। केजरीवाल सरकार का दावा था कि उसने शिक्षा पर 25% बजट खर्च किया, जो 13% वाले नेशनल एवरेज से ज्यादा रहा। दावा यह भी था कि 2015 में दिल्ली में 24,100 क्लासरूम थे, लेकिन 2024 के आखिर तक स्कूलों में 22,700 नए क्लासरूम जोड़ दिए गए। तो क्या लखनऊ में भी शिक्षा जैसे मुद्दों से होते हुए सत्ता का सफर तय किया जा सकता है, या फिर इस बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जाति जनगणना जैसे मुद्दे ही हावी रहेंगे?